Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the most important chapter for class 9 chemistry and the chapter is matter around us pure. तो स्टूडेंट आज मैं क्लास 9 के केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले स्टूडेंट तो हम लोग जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। मतलब ये आपको हो गया क्या, सेकेंड चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 2 इट मींस सेकेंड चैप्टर। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या हुआ, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मतलब है हमारे आसपास की चीजें प्योर है। तो आप सोच रहे होंगे ये चैप्टर है या क्वेश्चन है, तो अगर इसमें क्वेश्चन मार्क दे देते हैं तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं इज मैटर अराउंड अस। मैटर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिसके पास मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो मैटर है। सॉलिड लिक्विड गैस, चाहे प्लाज्मा या बोस एंस्टीन कंडेंसेट। तो हमारे आसपास में जितने भी मैटर्स हैं, जैसे कि ये बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ये दीवार हो गया, ये जितने भी मैटर आप देख रहे हो आसपास में, क्या ये प्योर है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपके चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है? तो इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है तो जवाब मैं देता हूं, प्योर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्चुअली नेचर में दो तरीके के सबस्टांस होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। तो यहाँ पे दो चीज मैं आपको बताऊंगा इस पूरे चैप्टर में, प्योर सबस्टांस के बारे में बताऊंगा और इम्प्योर सबस्टांस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है प्योर सबस्टांस, तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। व्हाट इज प्योर सबस्टांस? तो देखिए प्योर सबस्टांस आर दो सबस्टांस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सबस्टांस हम उस सबस्टांस को कहते हैं जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हो। द सबस्टांस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड प्योर सबस्टांस। तो प्योर सबस्टांस हम उसको कहते हैं जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं पार्टिकल्स के बारे में। दुनिया के जितनी भी सब्सटेंस है दे ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। दुनिया की सारी चीजें आपको पार्टिकल से बनी है। और जहां तक बात है पार्टिकल्स का, तो पार्टिकल्स आपको एटम हो सकता है, ठीक है, पार्टिकल्स आपको मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और जहां तक बात है पार्टिकल्स का, तो पार्टिकल्स आपको आयंस हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं देयर इज 3 टाइप ऑफ पार्टिकल। 3 प्रकार के पार्टिकल होंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। जिसमें से आप जो एटम को देखते हो, एटम किस चीज को बनाता है? तो एलिमेंट। ऑल एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ एटम। जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स आप देखते हो ना, चाहे एलिमेंट्स मेटल हो, नॉन मेटल्स हो या मेटलॉइड्स हो, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम। सारे के सारे एलिमेंट किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। ओके, एलिमेंट चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटलॉइड हो, एलिमेंट किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स किस चीज, तो जहां तक बात है मॉलिक्यूल्स का, तो मॉलिक्यूल्स क्या बनाता है? तो मॉलिक्यूल्स बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड। अब आप सोचोगे सर ये कोवेलेंट क्या होता है, तो आप आगे पढ़ोगे, घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी। और स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। ओके, तो अब देखिए जहां तक बात है कोवेलेंट का, तो कोवेलेंट के बारे में एक बात सुन लीजिए। कोवेलेंट कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कहते हैं जो नॉन मेटल से मिलकर के बना होता है। कोवेलेंट कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कहेंगे जो नॉन मेटल से मिलकर के बना हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। वाटर, ये आपको कोवेलेंट कंपाउंड है। जैसे अमोनिया NH3, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। अब देखो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और इसमें एक्सेप्शन ना मिले तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। आपको मैं बता दूं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जो आयोनिक है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल है। तो अमोनियम क्लोराइड एक एक्सेप्शन है जो सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल से बना है, जबकि ये कोवेलेंट नहीं होकर के आयोनिक है। ठीक है, बाकी आपसे पूछा जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, तो बोलिएगा दी कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। जो कंपाउंड नॉन मेटल और मेटलॉइड से बनते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड आपको कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें बोरोन मेटलॉइड है, फ्लोरीन आपको नॉन मेटल है। तो कोवेलेंट कंपाउंड किससे बनता है? नॉन मेटल से
या नहीं तो नॉन मेटल और मेटल वाइट से। एक एक्सेप्शन है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल है, जबकि ये कोवेलेंट नहीं होकर के कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। समझ में आया? तो मैं आपको बता रहा था प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एक बार फिर सुनेंगे। प्योर सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिल करके बना हो, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही तरीके का पार्टिकल हो, उस सब्सटेंस कहते हैं प्योर। क्योंकि प्योर का मतलब होता है वन। जो भी चीज दुनिया में प्योर होती है वो एक ही चीजों से मिलके बनी होती है। तो प्योर सब्सटेंस एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बना होगा। पार्टिकल या तो एटम होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा, या तो आयन होगा। अगर एलिमेंट्स के बारे में बात करें, एलिमेंट्स मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट, तो एलिमेंट किससे बनते हैं? एटम से। ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड किससे बनते हैं? तो कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं मॉलिक्यूल से। और जो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड आपको किससे बनता है स्टूडेंट? तो आयोनिक कंपाउंड बनता है आयन से। आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या? NaCl। ठीक है। आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या? KCl, मतलब मोटा मोटी तौर पे सॉल्ट। आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या? सॉल्ट। तो सॉल्ट और बेस आयोनिक कंपाउंड है, तो वो आयन से बनता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो प्योर सब्सटेंस एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हो। तो जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो अब देखो सोडियम एक एलिमेंट है और सोडियम एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि सोडियम एक ही एटम सोडियम Na से बना है, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस है। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।